बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ्स सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 10 पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से क्लिक करके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 10.3। जी, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर फॉर्म अ पैरेललोग्राम। इसका क्या मतलब हुआ? कुछ देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 से मिलता जुलता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सेम वही काम जो हमने वहां किया था यहाँ भी करेंगे। बस वहां पर यह था कि हमें यह प्रूफ करना था कि अंदर वाले पैरेललोग्राम के हमने डायगोनल्स को प्रूफ करना था कि वो एक पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं दोनों एक दूसरे को, ठीक है। जबकि यहाँ पर हमें यह प्रूफ करना है कि जो अंदर हमारा ये फिगर बन रही है, ये क्वाड्रिलेटर बन रहा है, ये एक पैरेललोग्राम है। तो देखिए, पैरेललोग्राम तो हमने लास्ट फिगर में भी प्रूफ किया था ना, तो यहाँ पर बस वहीं तक हम काम करेंगे जहां पर ये प्रूव हो जाए कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। हमें यहाँ पर कोई डायगोनल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायगोनल को उन्होंने कहा ही नहीं। तो वो समझ लीजिए कि बिल्कुल ये उस जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा, बस थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। तो वो हम इस क्वेश्चन में क्लियर कर लेते हैं। तो क्लास यहाँ पर जो है मिड पॉइंट्स की ही बात हो रही है, ठीक है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये एक क्वाड्रिलेटरल हमने बनाया PQRS, और इनके साइड्स को जो है, इनके साइड्स ये वाली साइड यानी PS, PQ, QR एंड SR, इनके साइड्स के जो मिड पॉइंट है ना, वो आपस में क्या हो रहे हैं? ज्वाइंट हो रहे हैं, यानी मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को ज्वाइंट किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये मिड पॉइंट इस मिड पॉइंट से ज्वाइंट हो रहा है, ये मिड पॉइंट इस मिड पॉइंट से, ये इससे और ये इससे, सब आपस में मिड पॉइंट्स क्या हो रहे हैं? ज्वाइंट हो रहे हैं। उसके बाद अगर ये कह रहे हैं कि अगर ये सब मिड पॉइंट्स आपस में एक दूसरे को ज्वाइंट कर रहे हैं, तो ये ज्वाइंट होने के बाद एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। नजर आ रहा होगा आपको कि अंदर जो है पैरेललोग्राम ही बन रहा है। उस पैरेललोग्राम को मैंने नाम दिया है ABCD का। लेकिन हमें ये प्रूफ करना है कि ये ABCD जो है ये पैरेललोग्राम है। अभी हमें नहीं पता कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। हम अपनी कंस्ट्रक्शन से, अपने स्टेटमेंट से, अपनी रीजन से इस बात को प्रूफ करेंगे कि ये जो अंदर जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो पहले तो हम वो सब तमाम चीजें लिख लेते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। गिवन हमें क्या क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन है, हमने उस क्वाड्रिलेटरल को नाम दिया है PQRS का। तो लिख लेते हैं इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, ठीक है। PQRS में हमने इन पॉइंट्स को क्या कहा है? मिड पॉइंट्स कहा है ना, A, B, C एंड D। इसकी इस क्वाड्रिलेटरल की तमाम साइड्स के क्या हैं? ये मिड पॉइंट्स हैं। तो हम ये कहेंगे कि कॉमा डाल के पॉइंट्स A, B, and D are the midpoints किस किसके मिड पॉइंट्स है? पॉइंट A मिड पॉइंट्स है PQ का। मिड पॉइंट्स ऑफ, सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहले A की बात की है, तो हम A की साइड बताएंगे कि A किसका मिड पॉइंट्स है? PQ का मिड पॉइंट है, तो यहां हम पहले PQ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमने बात B की है, तो B किसका मिड पॉइंट है? QR का, तो यहां पर हम QR लिखेंगे। उसके बाद C की बात हो रही है, तो C किसका मिड पॉइंट है? RS का, कॉमा डाल के RS, और लास्ट में
बात हो रही है डी की, तो डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ पीएस, लिख दीजिएगा एंड पीएस। ठीक है, तो हमने ये बता दिया कि ये जो मिड पॉइंट हमने लिए हैं ए बी सी डी, ये किन किन साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, आखिर में लिख दीजिएगा रिस्पेक्टिवली ठीक है, रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब होता है? रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जिस तरतीब से हमने मिड पॉइंट्स को बताया है, सेम उसी तरतीब से हमने उनकी साइड्स को भी यहां मेंशन किया है। यानी ये तरतीब और ये तरतीब, ये अरेंजमेंट दोनों क्या है? सेम है, बिल्कुल उसी तरतीब से। तो इसलिए हम आखिर में रिस्पेक्टिवली का वर्ड यूज करते हैं जी। तो क्लास अब यहां पर इतनी बात के अलावा और एक बात और भी कही गई है। मिड पॉइंट्स तो उन्होंने कहा है कि ये मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे देखिए उन्होंने ये भी कहा है कि ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ना सिर्फ ये कि मिड पॉइंट्स हैं बल्कि ये मिड पॉइंट्स आपस में ज्वाइंट भी हो रहे हैं। यानी ए से बी मिल रहा है, बी से सी, सी से डी और फिर ए से डी। तो ये बात भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो हम ये भी मेंशन कर देते हैं। तो यहां लिखिएगा ज्वाइन ठीक है, किस किस को ज्वाइन कर रहे हैं हम? ज्वाइन पॉइंट्स ए से बी को ज्वाइन किया जा रहा है, ब्रैकेट लगा दीजिए, ए टू बी कॉमा, फिर बी से हम ज्वाइन कर रहे हैं सी को, तो यहां लिख दीजिएगा बी टू सी। ठीक है, और फिर सी को ज्वाइन किया जा रहा है डी से, तो यहां ब्रैकेट लगा के लिखिएगा सी टू डी। और लास्ट में फिर हम ए को डी से क्या कर रहे हैं? ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहां लिखिएगा एंड ए टू डी। ठीक है, सारे पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब यहां पर ये बात तो हमने लिख दी, दो चीजें यहां पर गिवन थी, लेकिन अब हमें यह भी बताना है कि यहां पर हमें बेसिकली प्रूफ क्या करना है। प्रूफ हमें यह करना है कि ये जो अंदर आपको क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है, ज्वाइन करने के बाद इनके मिड पॉइंट्स को जब हमने ज्वाइन किया तो एक क्वाड्रिलेटर बनता हुआ नजर आया हमें। इस क्वाड्रिलेटर को हमें प्रूफ करना है कि दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो इस क्वाड्रिलेटर को हमने एक नाम दिया है ए बी सी डी का। ठीक है ना, मिड पॉइंट थे ना ये ए बी सी डी, तो जब इनको ज्वाइन किया तो ये क्वाड्रिलेटर बन गया ए बी सी डी। तो इस क्वाड्रिलेटर का नाम है ए बी सी डी। इसको हमें प्रूफ करना है कि दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो हम यहां लिख देते हैं कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्लास यहां पर पूरी स्पेलिंग लिखने के बजाय आप पैरेलल का सिंबल भी यूज कर सकते हैं पैरेललोग्राम का, लेकिन चले मैंने यहाँ पर पूरे स्पेलिंग से लिख दिया पैरेललोग्राम। आप चाहे तो सिंबल से भी शो कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन भी होगी, जाहिर है कुछ ना कुछ काम हमने अपनी तरफ से किया है। तो क्लास जो काम मैंने अपनी तरफ से किया है वो मैं डॉटेड लाइन से यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। फिगर में आप देख सकते हैं कि एस को मैंने क्यू से ज्वाइन किया है, या आप कह सकते हैं क्यू और एस दोनों पॉइंट को मैंने आपस में क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। ये बात क्वेश्चन में मेंशन नहीं थी, मैंने खुद अपनी तरफ से किया है, यानी क्यू को मैंने एस से ज्वाइन किया है। तो ये काम चूंकि मैंने अपनी तरफ से खुद किया है तो इसके लिए हम यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन। तो ये चीज हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, क्या लिखेंगे? ज्वाइन पॉइंट्स क्यू टू एस, ज्वाइन पॉइंट्स क्यू टू एस। ठीक है, क्यू से लेकर एस तक हमने क्या करा? पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जी। तो ये सारी बात हमने यहां मेंशन कर दी है क्लास, जो चीजें क्वेश्चन में गिवन थी और जो चीजें हमें प्रूफ करनी है। हमें प्रूफ ये करना है कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। इसके अलावा एक काम है इसमें हमने अपनी तरफ से किया, वो ये था कि हमने क्यू को एस से ज्वाइन कर दिया। ठीक है,
ये सारी चीजें आपके सामने। अब हम दो कॉलम बनाएंगे, एक स्टेटमेंट का और एक रीजन का। यहाँ पर हम स्टेटमेंट देंगे और यहाँ उसकी रीजन बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इस लाइन को इस लाइन से ज्वाइन किया तो मुझे दो ट्रायंगल बनते हुए नजर आए। एक ट्रायंगल है पी क्यू एस, देख सकते हैं पी क्यू एस, और दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है, क्यू आर एस। एक ये ट्रायंगल है, दूसरा ये ट्रायंगल है, ये देख सकते हैं अपोजिट में। जैसे ही ये लाइन बनी, एक ट्रायंगल इधर बन गया, एक ट्रायंगल इधर बन गया। इस ट्रायंगल का नाम है पी क्यू एस, जबकि इस ट्रायंगल का नाम है क्यू आर एस। ठीक है, बारी बारी हम दोनों ट्रायंगल को क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। तो पहले मैं ट्रायंगल ले रही हूं पी क्यू एस, तो लिखिएगा इन ट्रायंगल पी क्यू एस। ठीक है, पी क्यू एस में अगर हम देखें तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये बात प्रूव की थी कि ये देखेंगे एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये ट्रायंगल की क्या है, दो साइड है, एक पी एस साइड है, दूसरी पी क्यू साइड है। ठीक है, ये दोनों साइड क्या है, ये दोनों ट्रायंगल की एक दो साइड है, और ए एंड बी जो है वो इनके क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। जैसे कि ऊपर दिया गया था, ये मिड पॉइंट, इन मिड पॉइंट्स को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो एडी क्या हो गई, मिड पॉइंट्स की एक लाइन हो गई। ठीक है, किसकी लाइन हो गई, ये ट्रायंगल की दो साइडों की मिड पॉइंट्स की लाइन बन गई। ठीक है, अब अगर ये दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है ये लाइन, तो यकीनन ये थर्ड साइड है ट्रायंगल की क्यू और एस, जिसको मैंने ज्वाइन किया। ये ट्रायंगल की थर्ड साइड के क्या हो गई, पैरेलल भी है, और ये वाली लाइन इस लाइन का हाफ भी है, यानी ये छोटी लाइन आपको नजर आ रही है एडी, ये क्यू एस का हाफ भी हो गई। दोनों बातें हो गई ना सेम, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कहा था कि जैसे किसी भी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को अगर कोई लाइन ज्वाइन करती है तो वो उस ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और उसका हाफ भी होती है। तो यहां भी यही बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि एडी इज पैरेलल टू क्यू एस। तो हम यहां ये लिख देते हैं कि एडी इज पैरेलल टू क्यू एस। और दूसरी क्या बात है भाई, एडी जो है वो क्यू एस के पैरेलल भी है और एडी क्यू एस का हाफ भी है। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि एडी इज अ हाफ ऑफ, किसका हाफ, क्यू एस का। ठीक है, क्यू एस का हाफ भी है। दोनों ही बातें जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी, यहां भी सेम वही काम करना है। क्यों ऐसा कहा, क्योंकि पॉइंट ए एंड डी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ पी क्यू एंड पी एस। ठीक है, तो यहां रीजन में भी हम यही लिखेंगे, बिकॉज कौन कौन से पॉइंट है यहां पर, पॉइंट ए एंड पॉइंट डी। ठीक है, ये किसके मिड पॉइंट है, पॉइंट पी क्यू एंड सॉरी लाइन पी क्यू एंड लाइन पी एस के मिड पॉइंट है। तो यहां यही बात लिख दें, बिकॉज ए एंड डी आर द midpoints are the midpoints of PQ and PS। ठीक है जी, यही रीजन की वजह से हमने कहा कि एडी जो लाइन है वो थर्ड लाइन का, यानी थर्ड लाइन मेरी क्या है, QS, उसके पैरेलल भी है और उसका हाफ भी है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई ट्रायंगल PQS की बात। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड ट्रायंगल की तरफ। तो सेकंड ट्रायंगल देखिएगा, सेकंड ट्रायंगल का क्या नाम है, QRS, ये वाला नीचे वाला ट्रायंगल, ये बड़ा सा ट्रायंगल जो आपको नजर आ रहा है QRS। तो देख लेते हैं इस ट्रायंगल को,
इन ट्राइंगल QRS, ठीक है, इन ट्राइंगल QRS में आप देख सकते हैं कौन से दो साइड है ट्राइंगल के जिनके मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया हुआ। देखिए ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, इन दोनों साइडों के मिड पॉइंट को हमने क्या किया हुआ, आपस में ज्वाइन किया हुआ है। इनके मिड पॉइंट्स क्या है, B है और C है। तो B को मैंने C से जब ज्वाइन किया तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल भी हो गई, यानी QS के पैरेलल भी हो गई, और इस लाइन का हाफ भी हो गई। सेम इसी तरह से जैसे यहां हुआ था वही काम यहां भी हो रहा है। तो BC line is parallel to QS as well as BC is a half of QS, ठीक है, दोनों ही बातें यहां पर भी हैं। तो लिख लेते हैं कि BC is parallel to QS and यही सेम लाइन BC जो है वो QS का हाफ भी है। तो यहां हम लिख लेते हैं कि BC is a half of QS, ठीक है, इसको मैं नाम दे देती हूं इक्वेशन 2 का। ये अब यहां पर जैसे हमने रीजन लिखी थी ना, बिकॉज A एंड D आर द मिड पॉइंट्स, तो अब मिड पॉइंट्स हमारे चेंज हो गए। अब कौन से मिड पॉइंट आ गए, B एंड C आ गए। तो यहां पर अब A एंड D की बजाय हम क्या लिखेंगे, पॉइंट B एंड C लिखिएगा, बिकॉज सेम यही रीजन हो जाएगी, सिर्फ यहां पर ये चेंज हो जाएंगे पॉइंट। यहां पर हो जाएगा B एंड C, B एंड C आर द midpoint of QR and RS, ठीक है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, QR and RS, जी। तो देख सकते हैं मेरे पास इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आ चुकी है। अब अगर हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 पर गौर करें, थोड़ा देखें, तो बिल्कुल सेम जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि देखिए AD इज पैरेलल टू QS एज वेल एज BC इज ऑल्सो पैरेलल टू QS। ये दोनों लाइनें क्या है, QS के पैरेलल है। जब ये दोनों लाइनें QS के पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये आपस में भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि AD इज पैरेलल टू BC। तो हम यहां पर ये बात कह सकते हैं ना कि AD जो है वो पैरेलल है BC के, ठीक है, AD जो है वो पैरेलल है BC के। इसके अलावा आगे आप देख सकते हैं यहां पर दूसरा हमने और क्या कहा था कि एंड AD इज इक्वल टू द हाफ ऑफ QS। यहां पर BC इज इक्वल टू द हाफ ऑफ QS। देखिए दोनों ही QS के हाफ है ना, ये भी QS का हाफ है और ये BC भी QS का हाफ है, यानी कि दोनों की आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड क्या है, सेम है। इक्वेशन 1 की और इक्वेशन 2 की आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है। तो अगर किसी भी दो इक्वेशन की राइट हैंड साइड आपस में सेम हो जाती है तो इसका मतलब उसकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है, आपस में इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि AD इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, ठीक है। यहां पर हम एंड करके लिख सकते हैं एंड AD इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। क्यों ऐसा कहा, क्योंकि यहां पर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो आगे यही रीजन लिख दीजिएगा, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्लास यहां तक हमने कर लिया था सॉल्व। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि AD को हमने प्रूव कर दिया है पैरेलल है BC के, यानी कि ये लाइन AD लाइन ये पैरेलल किसके है, BC के। और हमने ये बात भी प्रूव कर दी कि AD इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू BC। AD जो है वो BC के कॉन्ग्रुएंट भी है। तो एक पैरेललोग्राम के लिए सिर्फ इतना होना काफी है कि अगर अपोजिट साइड को हम ये प्रूव कर देते हैं कि वो पैरेलल भी है, एक पेयर, अगर हम सिर्फ एक पेयर को भी प्रूफ कर देते हैं ना कि ये जो अपोजिट पेयर है AD और BC, इस
क्वाड्रिलेटरल का ये अपोजिट पेयर है ना, तो अगर ये हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ये आपस में पैरेलल भी है और आपस में कॉन्ग्रुएंट भी है, तो उससे ये बात प्रूफ हो जाती है कि दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर ये बात हम प्रूफ कर देते हैं कि ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है। ये बात यहाँ पर प्रूफ हो जाती है क्योंकि इनके अपोजिट साइड्स को हमने पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ठीक है, एबीसीडी क्या है, वो एक पैरेललोग्राम है। इसके रीजन में हम क्या लिखेंगे, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, एंड पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है, जिसकी वजह से हमने ये कहा कि एबीसीडी क्या है, वो एक पैरेललोग्राम है। तो यहां हम लिख दीजिएगा अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स are parallel and congruent। ठीक है, तो जो अपोजिट साइड है वो आपस में पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट है, जिसकी वजह से ये बात प्रूव हो जाती है कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। तो क्लास यहां पर मेरा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। यही बात हमसे प्रूव करने के लिए कही गई थी कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, जो कि हमने यहाँ पर प्रूव कर दी है। अब जबकि हमारा क्वेश्चन यहाँ पर प्रूव हो चुका है, तो एंड में बात आप क्या लिखेंगे, क्यू ए डी क्वाड इराड डेमोन्स्ट्रेंडम। इसका मतलब क्या है, ये क्यों यूज करते हैं, ये सारी बातें मैं अपनी चैप्टर 9 में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जिन लोगों को अभी तक ये बात नहीं पता कि क्वाड इराड डेमोन्स्ट्रेंडम हम क्यों यूज करते हैं, तो वो मेरी पिछली वीडियो को जरूर गौर से वॉच करें, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 मेरा हो चुका है कंप्लीट, और इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने कमेंट भी दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना भी ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी क्या करें अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में, क्लास फेलोज में, ताकि नॉलेज आपके साथ साथ दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।